Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। सही है। पहले तो एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो तकरीबन सेम ही होते हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस ये होता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इसको हम लोग कैजुअल स्टडी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। और सिंपल माइक्रोस्कोप जो है इसको हम लोग डिटेल स्टडी में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस लेवल पर हम लोग दोनों को सेम ही मानते हैं। सही है। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि इन सब की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम होती है। ठीक है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? देखो, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना। अब सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसका काम भी यही होता है कि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने स्मॉल, क्या ये यूनिसेलुलर यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को मैग्नीफाई कर सकता है, उसको दिखा सकता है? तो उसका जवाब है नहीं दिखा सकता। सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करेगा जो आपको आम आंख से दिखते हैं, लेकिन बहुत छोटे होने की वजह से आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखते। और आप क्या करते हो? सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो और उनको मैग्नीफाई करके थोड़ा जूम करके बड़ा करके देखते हो। तो ये सिंपल सा काम होता है इसका, और बहुत ही आसान से इसकी वर्किंग है और कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही ईजी है। तो कैसे डिफाइन करोगे आप कि सिंपल माइक्रोस्कोप is an optical instrument या optical device which is used to see small objects या which is used to magnify small objects। सही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेफिनेशन इसकी। It is an optical device which is used to see small ऑब्जेक्ट्स। सही है। कितने स्मॉल? जो हम लोग आम आंख से देख सकते हैं, लेकिन छोटे होने की वजह से साफ नहीं देख सकते हैं। इसलिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है ना, ये अगर आप करीब से देखोगे ना तो आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपको बिल्कुल साफ करके देखना है ना तो आप इससे करीब जब मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाओगे तो उसको ये आपको और बड़े दिख जाएंगे। या कोई भी आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें बहुत छोटा लिखा हुआ है और आपको मैग्नीफाई करके देखना है, तो आप क्या करोगे? मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इसको बड़ा करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास की आ गई, मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप की सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही ईजी है। सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास में सिर्फ एक लेंस लगा हुआ होता है, और वो एक लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, और वो भी बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें सिर्फ एक बाय कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है और कोई भी इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहां पर लिख दो आप कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? जो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स होता है। सही है। मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी कि प्लेनो कॉन्केव कौन सा होता है? एक साइड प्लेन होगी और एक साइड कॉन्वेक्स होगी। बाय कॉन्वेक्स में दोनों साइड क्या होंगी? कॉन्वेक्स होंगी। सही है। इस तरीके का होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप में, और हमारे पास एक हैंडल भी लगा होता है जिस हैंडल से हम उसको होल्ड करके हम चीजों को मैग्नीफाई करके देख रहे होते हैं। या अगर आप माइक्रोस्कोप देखो ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसके लिए पूरा एक स्टैंड भी आता है। तो स्टैंड भी होता है, और जो हम लोग यूजुअली जो कैजुअली हम यूज कर रहे होते हैं उसमें एक हैंडल होता है जिस हैंडल के अंदर लेंस फिट हुआ होता है, और उस लेंस को हम लोग क्या कर रहे होते हैं? देख रहे होते हैं, चीजों को मैग्नीफाई करके देख रहे होते हैं। तो ये आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। देखो, उसकी वर्किंग को मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ कि ये आ गया हमारे पास एक लेंस। सही है। बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये आ गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये आ गया आपके पास फोकस, और ये आ गया आपके पास 2f, और इसको आप बोल दो f' है, और ये 2f' है। सही है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कब काम करेगा या कब आप पे काम आएगा? जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ होगा। यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने मतलब ये बोर्ड पे लिखा हुआ मैग्नीफाई करना है ना, आप बहुत दूर रख के मैग्नीफाई करो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास तब चीजों को मैग्नीफाई करेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होगा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में पड़ा होगा, तब ये काम करेगा। सही है। तो मैं आपको केसेस पढ़ा चुका हूं। कॉन्वेक्स लेंस में हमने ऐसा केस भी पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में पड़ा होता है तो कैसी इमेज बनती है? विर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो वही बनाता है ये हमारे पास कॉन्वेक्स मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट। सही है। एक लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, कहां से गुजरेगी? ये गुजरेगी फोकस से। दूसरी लाइट रे गुजरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइट रेज जो है वो कैसी हैं? डायवर्जिंग हैं।
तो डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, कभी नहीं मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो आ जाओ मिलाते हैं पीछे की तरफ। तो ये इसको मिलाया पीछे की तरफ, ये इसको मिलाया पीछे की तरफ, ये दोनों इस पॉइंट पर आकर मिल गए और हमारे पास एक सीधी और बहुत बड़ी इमेज बना दी इसने। सही है भाई। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज कैसी है, बड़ी है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में पड़ा होता है, तो ये उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बना के देता है, ताकि हम चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। सही है। तो इस पॉइंट को आप यहां पे लिख भी सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F for focus and O for optical center. When object is placed between F and O, it forms a virtual image। कैसी है भाई, virtual है। virtual क्यों है, क्योंकि आपके पास लाइट रेज जो है वो असल में मीट नहीं की है, बल्कि आपने उसको इमेजनरी तौर पे पीछे की तरफ मिलाया है। और इरेक्ट क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे पड़ा हुआ था, इमेज भी वैसे ही बनी है, मतलब ऑब्जेक्ट सीधा सा पड़ा हुआ था, इमेज भी बिल्कुल सीधी बनी है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज है। इट फॉर्म्स अ virtual and erect, virtual, erect and magnified, क्योंकि मैग्नीफाइड लिखना है ना, हम पढ़ क्या रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उसका काम भी क्या होता है, मैग्नीफाई करना। When object is placed between F and O, it forms a virtual, erect and magnified image। कैसी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज। सही है भाई। अच्छा, अब एक और चीज यहां पे कि सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालनी हो, तो उसकी मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास होती है प्रॉपर डेरिवेशन, जो आपके कोर्स में मौजूद नहीं है। अगर किसी ने डेरिवेशन देखनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसकी डेरिवेशन बहुत आसान है और इजीली हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 + d/f। अब ये d क्या होता है और ये f क्या होती है। सबसे पहले आप आ जाओ इस d पे। भाई दिस d इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। d क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसे आम जबान में आप कह सकते हो दिस इज नियर पॉइंट। क्या कहते हैं इसको हम, नियर पॉइंट। अब ये होता क्या है भाई, ये d एक ऐसा पॉइंट है, हमारे पास जो एवरेज मैन होते हैं, आम जो लोग होते हैं, नॉर्मल पीपल जो होते हैं, जिनकी आई साइट बिल्कुल ठीक होती है, उनकी आंख से दूर एक ऐसा डिस्टेंस होता है जिसपे उनको कोई भी चीज बहुत शार्प दिखती है। अब देखो इस मार्कर को ना, या आप अपनी उंगली को आंख के बिल्कुल करीब करते रहोगे ना, करीब करते रहोगे, एक पॉइंट बिल्कुल साफ दिखेगी। लेकिन जब आप और करीब करोगे ना, आपको ये बड़ी दिखेगी, और बहुत करीब कर दोगे ना तो ये ब्लर हो जाएगी, आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा। आपकी आंख से दूर एक ऐसा फासला होता है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको सबसे साफ दिखता है, और वो फासला जो है दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसे हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं। और वो डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। तो आंख से दूर 25 सेंटीमीटर वो फासला है, वो डिस्टेंस है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल सबसे साफ दिखता है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, ये हमारी इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बनाता है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा हो गया और बिल्कुल साफ दिखता है। सही है। तो डी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसकी वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है कॉमनली। सही है। अगर आपको मैग्निफिकेशन बतानी हो सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो सिर्फ आपको फोकल लेंथ गिवन होगी, डी आपको पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर है, और आप डायरेक्ट पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। एफ फॉर फोकल लेंथ, एफ क्या है, जो आप बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो उसकी फोकल लेंथ। और यूजुअली हम जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस, वो शॉर्टर फोकल लेंथ का होता है। सही है। शॉर्टर फोकल लेंथ होगी तो पावर ज्यादा होगी। मैंने अभी पावर का टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं कि फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी। सही। तो F4 क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। सही। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।